हम बायो की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 जिसका फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस यूनिट में हमें प्लांट्स के बारे में सारा स्टडी करना है कि अलग अलग कौन से मेथड्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे गैमेट फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, ये सभी हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है जो पहले से मौजूद जो ऑर्गेनिज्म है, जब हम उनसे नई ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एनिमल अगर हम लेते हैं, जैसे हाथी ले लिया, एलिफेंट, तो हाथी का बच्चा कैसा होगा? हाथी के जैसा होगा। इन द सेम वे अगर हम कोई भी स्पेसिफिक प्लांट लेते हैं तो उसका प्लांट कैसा होगा? उसी के जैसे होगा। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी जैसी ही कॉपी बनाना, वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास इसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? यूनि पेरेंटल। ठीक है, लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और इस चैप्टर में हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? बाई पेरेंटल। ठीक है, अब देखो बाई पेरेंटल का मतलब क्या हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल पेरेंट होना जरूरी है और दूसरा हमारे पास फीमेल पेरेंट। जब ये दोनों पेरेंट्स प्रेजेंट होंगे तभी क्या हो सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं हम। 8th से फिर 9th 10th में 10th क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये डिस्कस करना है कि प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब जो फ्लावर देते हैं, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब देखो फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या कह सकते हैं? एंजियो स्पर्म्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है कि इन प्लांट्स के अंदर क्या बनते हैं? फ्लावर्स बनते हैं। फ्लावर्स में हमारे पास अलग अलग यूनिट होती है। मेल यूनिट मतलब मेल ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल ऑर्गन होते हैं। फिर वो क्या करते हैं? आगे फर्दर प्रोसेस करके गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, फिर हमारे पास फ्रूट बनता है। फ्रूट से हमारे पास क्या बनेंगे? फ्रूट से क्या बनते हैं हमारे पास? फिर सीड बनेंगे, और सीड की वजह से क्या होता है? जो नई प्लांट्स होते हैं उनका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अगर बेसिक एक रिप्रेजेंटेशन हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा भाई? सबसे पहले हम क्या लेंगे? पेरेंट्स लेंगे। ठीक है, ओके, तो देखो हमारे पास पहला है मेल पेरेंट
और दूसरा हमारे पास है फीमेल पेरेंट। अब जो मेल पेरेंट्स है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो मेल पेरेंट है वो क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। सिमिलरली जो फीमेल पेरेंट है वो भी क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स बनने के बाद क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, और जब गैमेट्स का फ्यूज़न होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारे पास जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर आगे डेवलप होके क्या बनाता है, सीड्स बनाता है, फ्रूट बनाता है। ओके, तो ये सारे प्रोसेस डिटेल में होते कैसे हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म में, अभी मैंने बताया एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट है तो ऑब्वियस सी बात हम फ्लावर की बात करेंगे। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या है भाई, वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनकी अलग अलग वैल्यूज होती है। वो ऑर्नामेंटल्स भी होती हैं। ऑर्नामेंटल्स क्या होते हैं, ऑर्नामेंटल्स का मतलब क्या होता है, ऑर्नामेंटल्स का मतलब होता है जो डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे घर में कोई भी फेस्टिवल होता है, ठीक है, कोई पार्टी होती है तो हम क्या करते हैं, फ्लावर्स का यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए। इसका मतलब फ्लावर्स की ऑर्नामेंटल की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड, इसके पास सोशल और रिलीजियस एस्थेटिक वैल्यूज़ होती है। कहने का मतलब ये हुआ, फ्लावर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉर्मल लाइफ के अंदर भी। ठीक है, अब जो फ्लावर्स है वो ही क्या होते हैं, साइट होते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। साइट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ओके। अब अगर फ्लावर क्या है, साइट है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। अब देखो, फ्लावर के अंदर हमारे पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस से, जहाँ से सारे जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ये जो बेस है इसका, इसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल्स कहते हैं या फिर थैलेमस कहते हैं। ओके, थैलेमस कौन सा पार्ट हुआ, जहाँ पे हमारे सारे पार्ट्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, फर्स्ट थैलेमस। थैलेमस पे सभी पार्ट्स क्या होंगे, अटैच होंगे। फिर हमारे पास जो दूसरा जो पार्ट होता है वो हम बात करेंगे जो ग्रीन लीव्स होती है। ग्रीन लीव्स को यहाँ पे क्या बोला गया, सेपल्स बोला गया। ये जो छोटी छोटी लीव्स हैं, ये वाले, ये क्या है, सेपल्स। ओके, उसके बाद देखो फ्लावर के अलग अलग कलर्स होते हैं। रेड कलर हो सकता है, पिंक, ब्लू, येलो, बहुत सी वैरायटी होती है कलर में। तो जो कलर्ड लीव्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पेटल्स। ओके, उसके बाद प्लांट्स के अंदर, प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो ये जो इसमें लिखा हुआ है स्टिग्मा, एंथर, ठीक है, फिलामेंट, ये क्या है, मेल और फीमेल पार्ट की क्या है, ऑर्गन्स हैं। ओके, तो जो मेन, अगर हम किसी फ्लावर में बात करें कि फ्लावर में कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने वॉरल्स होते हैं, तो फ्लावर के अंदर हमारे पास बेसिकली दो तरह के वॉरल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉन एसेंशियल और एक होता है एसेंशियल। देखो, नॉन एसेंशियल का मतलब होता है जिसका रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट नहीं होता, मतलब जिसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। वो सिर्फ अट्रैक्शन, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन हो सके, सिर्फ उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जो क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो जो मेल पार्ट और जो फीमेल पार्ट है, दीज आर एसेंशियल वॉरल्स, वाइल
नॉन एसेंशियल्स में क्या आएगा, सेपल्स और पेटल्स आएगा। लेकिन देखो यहाँ तो लिखा तो कुछ और है, कैलिक्स, कोरोला, ये क्या होते हैं? देखो जब हम सेपल्स का ग्रुप लेते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स, और सेपल्स कैसी होती है, ग्रीन कलर की, तो उसको बोला जाता है कैलिक्स। क्या बोलते हैं हम उसको, कैलिक्स। और जब हम पेटल्स का ग्रुप लेते हैं, ठीक है, पेटल्स मतलब जो कलर्ड लीव्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, याद रखोगे कि सेपल्स इज द कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल्स व्हाइल कोरोला इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स। लेकिन किसी किसी फ्लावर्स के अंदर, किसी किसी प्लांट्स के अंदर ये जो सेपल्स और पेटल्स क्या होती है, अटैच रहती है। क्या रहती है, अटैच्ड रहती है। तो उसको हम उसको क्या बोलते हैं, टैपल। टैपल्स मीन सेपल प्लस पेटल्स। ओके, तो देखो सेपल्स है, पेटल्स है, ये किस में आएगी, नॉन एसेंशियल वॉरल्स में आती है। अब हम बात करें किसकी, एसेंशियल की, क्योंकि भाई हमें रिप्रोडक्शन करवाना है तो उसमें जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंड्रोशियम जो होता है वो मेल यूनिट को शो करता है, और जो गाइनोशियम होता है, जैसे गाइनी डॉक्टर हम कहते हैं ना, गाइनी का मतलब जो फीमेल स्पेशलिस्ट होती है, तो गाइनोशियम जो वर्ड है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल यूनिट। ओके, अब मेल जो है फ्लावर के अंदर, जैसे इस फ्लावर में लिखा था एक स्टेमन, ठीक है, तो स्टेमन किसके अंदर आएगा, एंड्रोशियम के अंदर। ठीक है, और अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो उसको हम कहते हैं कार्पल। ठीक है, और एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल। तो सिंपली याद रखना, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम मेल यूनिट की बात कर रहे हैं तो उसमें स्टेमन आएगा, स्टेमन के फर्दर पार्ट्स होते हैं, या उसको एग्रीगेट हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे। ओके, और जब हम फीमेल यूनिट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आता है, गाइनोशियम आता है। गाइनोशियम में क्या आएगा, अलग अलग पार्ट्स आएंगे। ठीक है, कार्पल है, कार्पल या उसको पिस्टिल भी बोला जाता है, फिर उसके फर्दर सब पार्ट्स होते हैं जो हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ओके, तो दीज आर टू टाइप ऑफ वॉरल्स, नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल। ओके, सो फर्स्ट हम पहले डिस्कस करते हैं एंड्रोशियम के बारे में कि भाई जो हमारे पास मेल यूनिट होती है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। देखो प्री का मतलब होता है पहले, और फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब देखो ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये गैमेट्स कहाँ से आए? अभी हमने पढ़ा था कि गैमेट में एक तो मेल गैमेट होता है और एक क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। ओके, जो मेल गैमेट है वो मेल से आएगा और जो फीमेल गैमेट है वो कहाँ से आएगा, फीमेल से आएगा। ठीक है, तो ये जो गैमेट बनने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये प्री फर्टिलाइजेशन में आता है। लेकिन जब हम फ्यूजन करवाते हैं गैमेट्स का, वो किस में आएगा हमारे पास, वो आता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन में। दोनों में डिफरेंस है। फ्यूजन ऑफ गैमेट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। वो किस में आता है हमारे पास, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है। ओके, ठीक है, तो जो गैमेट की फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, चलो गैमेट्स भी बनेंगे, लेकिन गैमेट्स कब बनेंगे, गैमेट्स तो तब बनेंगे ना तब हमारा जो भी प्लांट है उसमें फ्लावर्स होंगे, बर्ड्स होंगे। तो सिंपल सी बात ये हो गई,
जब भी हमारा कोई प्लांट डेवलप करता है तो सबसे पहले उस प्लांट जब वो ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है, तो बर्ड्स निकलते हैं। बर्ड से क्या निकलते हैं? फ्लावर्स निकलते हैं। फ्लावर जब डेवलप करेगा उसी के बाद ही तो मेल एंड फीमेल यूनिट बनेगी, और मेल एंड फीमेल यूनिट बनने के बाद क्या होता है? गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, और उसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो देखो ये जो सारे इवेंट्स हैं, बर्ड्स का बनना, बर्ड से फ्लावर का राइज करना, ठीक है, फ्लावर के राइज के बाद मेल एंड फीमेल यूनिट का बनना, ठीक है, ये क्या किस में आते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं। अब जब ये इवेंट्स होते हैं तो उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। भाई बर्ड का स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर अलग होता है, मेल जो ऑर्गन बन रहे हैं वो डेवलपिंग है तो उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, मैच्योर में क्या होगा? उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हमें ये डिस्कस करना है कि क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो प्री फर्टिलाइजेशन में आते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम बात किसकी करेंगे? स्टेमन की, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन। अब देखो ये स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और जो पॉलन ग्रेन है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये कर रहा है हमारे मेल यूनिट को, ठीक है। अब देखो स्टेमन का स्ट्रक्चर इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है, या फिर हम नॉर्मली इसको बना सकते हैं। कैसे? ये बनाओ, ठीक है, और ये स्टॉक दिखा दो। दिख रही है ना स्टॉक? तो देखो ये जो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोला है? यहाँ पे इसको क्या बोला गया है? एंथर। डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, या इसको बहुत सिंपली अपनी नोटबुक्स में बना भी सकते हो। ओके, और ये जो स्टॉक है, जो लाइन हमें नजर आ रही है, जिसका काम किसका होता है? अटैचमेंट का, उसको हमने क्या बोला है? फिलामेंट, ठीक है। तो हमारे पास स्टेमन जो मेल यूनिट है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। अब देखो ये जो फिलामेंट है ये क्या करता है? ये अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है। अब ये अटैच किससे रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो फ्लावर का बेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस, जो हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंथर का स्ट्रक्चर, कि एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है। फिर देखो ये एंथर फिलामेंट दोनों स्टेमन में आते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर को पढ़े रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई जो हमारा ये एंथर है, ये जो हमने ये बनाया है, उसमें हमारे पास ये जो हमने ये बनाया है उसमें फर्दर क्या स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो देखो जब हम इसको इनलार्ज करके देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आता है जो इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखो जो हमारा एंथर होता है, एंथर है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें देखो हमारे पास कितने कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं हमें? 4, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास एंथर होता है उसमें 4 लोब होते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ तो देखो 1 2, थोड़ा डीप होता है 3 और 4, ठीक है। तो ये कैसी शेप नजर आ रही? टेट्रागोनल, मतलब इसकी 4 साइड्स है, ठीक है। और ये क्या होता है? डीप ग्रू होता है, जो ये वाला हमने दिखाया है यहाँ पे। दूसरा पेन चेंज करते हैं, इजिली विजिबल होगा। देखो ये वाला जो डीप ग्रू, ये नजर आ रहा है आपको? ठीक है। अब देखो एक ये 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो हमारे पास क्या है? 4 कंपार्टमेंट्स हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये 4 कंपार्टमेंट बने कैसे हैं, तो ये 2 चीज़ों से ही बने हैं। कैसे? अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं, 1 2, ठीक है, ये, और दूसरा 1 और 2। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एंथर में लोब तो 2 होते हैं,
फिर ये जो दो लोब है ये फर्दर दो में डिवाइड होते हैं, तो टोटल मिलके हमारे पास क्या बन जाते हैं, चार, जैसे 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जो हमारा एंथर है, जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, वो कैसा होता है, ये जो स्ट्रक्चर इसको क्या बोला गया, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब का मतलब इसमें दो लोब्स होंगे, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, और इसके अंदर फर्दर डिवीजन होता है, तो ये क्या बनाते हैं, चार बनाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, और देखो ये जो जैसे हमने बोला 4 कंपार्टमेंट्स, तो कंपार्टमेंट्स की जगह इसको थिका भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द टर्म्स। ओके, अगर हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो देखो, जब हम इसको इनलार्ज करके देखते हैं तो हमें कुछ ही ऐसा नज़र आता है। ओके, नॉर्मली जो हमारे पास क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसमें देखो 4 लेयर्स होती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर्स है वो क्या है, एपिडर्मिस। उससे नीचे वाली लेयर है एंडोथीशियम। फिर होती है मिडल लेयर्स। फिर हमारे पास होती है सबसे जो लास्ट में, वो हमारे पास क्या होती है, टैपेटम। ठीक है, देखो मिडल लेयर्स बोला गया है यहाँ पे, तो मिडल लेयर्स का मतलब क्या होगी, एक सेल तो होगी नहीं, मतलब एक लेयर तो होगी नहीं, एक से ज़्यादा लेयर्स होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, 4 लेयर्स होती है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें देखो ये जो 4 साइड्स हैं ये आपस में कनेक्ट रहती है, और किससे कनेक्ट रहती है, कनेक्टिव से। किससे कनेक्ट रहती है, कनेक्टिव से। और जब ये धीरे धीरे डेवलप करता है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होता है, तो इसके बीच में क्या होता है, स्पोरोजिनस जो टिश्यू है वो सेंटर पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेता है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला, ये वाला। ओके, तो जो सेंटर में है वो क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू होती है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे पास अलग अलग ये जो एंथर की वॉल्स है उनका फंक्शन क्या होता है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए ना 4 वॉलेट्स कौन से, जैसे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम। तो दीज आर 4 लेयर्स जिनका अलग अलग काम होता है, और ये क्या करते हैं, एंथर के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और क्या बनाते हैं, एंथर की वॉल बनाते हैं, जो क्या करेंगे, जो एंथर है जो आगे जाके क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि पॉलन ग्रेन को आगे जाके क्या होना पड़ता है, डिस्पर्स होना पड़ता है। तो डिस्पर्सन के लिए क्या जरूरी है कि भाई वॉल तो होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ओके, तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट एपिडर्मिस। देखो एपिडर्मिस जहाँ पे भी वर्ड आता है ना, तो उसका मतलब होता है आउटर मोस्ट। क्या होता है, आउटर मोस्ट। और ये जो लेयर होती है वो कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है, सिंगल लेयर। अब जैसे हमारी स्किन है, जो हमारी स्किन होती है, ये जो सबसे ऊपर वाला जो है जिसको हम स्किन बोलते हैं, इसका काम भी क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी क्या है, एपिडर्मिस है, उसका काम भी क्या हुआ, प्रोटेक्टिव। मतलब इट हेल्प इन प्रोटेक्शन, और इट प्रोटेक्ट द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम इन्वायरमेंट। ओके, सेकेंड है हमारे पास एंडोथीशियम। देखो एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। तो मतलब जो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है उसको एंडोथीशियम बोलते हैं। और इस लेयर के अंदर क्या फीचर है, इसमें अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड होते हैं। ठीक है, और ये बैंड क्या करेंगे, जब भी एंथर का डेहिसेंस होता है, डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ वॉल्स, ब्रेक डाउन ऑफ एंथर वॉल। जब एंथर वॉल का ब्रेकडाउन होगा तभी तो उसमें से पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। तो ये जो अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड है ये डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका मेन रीजन क्या होता है, इसका नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक। देखो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो सिंपली हमें ये याद रखना है कि अगर ये पूछा जाए हमसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम, तो एंडोथीशियम क्या करवाएगा, डेहिसेंस करवाता है। क्या करवाता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर।
नाउ द नेक्स्ट लेयर इज मिडल लेयर। अब देखो मिडल लेयर में काफ़ी सारी लेयर होती है, 1 से 3 लेयर होती है, ठीक है, लेकिन ये एफीमेरल्स होती है। देखो एफीमेरल्स का मतलब होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। शॉर्ट टाइम का मतलब क्या है कि भाई हो सकता है कुछ सालों के लिए, ठीक है, मतलब जब तक प्लांट जिंदा रहे, ठीक है, जब तक एंथर है वो हमेशा उसके साथ परसिस्ट नहीं करेगी। ओके, तो इसमें लिखा हो ना इट डीजनरेट एट मैच्योरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा एंथर मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने पर ये डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट का मतलब ये खत्म हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती। सो मिडल लेयर का क्या फीचर है कि भाई इसमें 1 से 3 लेयर्स होती है और ये एफीमेरल्स होती है। एफीमेरल्स का मतलब होता है कि जब ये मैच्योर होंगे हमारे एंथर्स, तो ये जो मिडल लेयर्स है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो होती है हमारे पास टैप्टम। टैप्टम सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। भाई सबसे अंदर वाले लेयर है तो इसका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अभी हमने देखा था ना कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, सेंटर को ऑक्यूपाई करके रखता है ना। देखो अभी ये वाला बीच में ये जो नजर आ रहा है, ठीक है, ये तो स्पोरोजिनस टिश्यू को ये क्या करती है, सराउंड करती है। ओके, और दूसरा काम क्या होता है, नरिशमेंट का, कि भाई हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो डेवलप कर रहा है, तो डेवलप करने के लिए उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी। न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, वाटर है, बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी चीज़ उसको चाहिए अपने डेवलपमेंट में वो सब कौन प्रोवाइड करता है, वो करते हैं टैपेटल सेल्स। ओके, तो टैपेटल सेल्स के 2 फंक्शन हो गए। ओके, क्या, एक तो ये स्पोरोजेनस टिश्यू को सराउंड करके रखती है और दूसरा क्या करती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। टैप्टम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम। ओके, फिर देखो हम बार बार एक चीज़ करें, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। तो देखो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स क्या है कि भाई जो हमारा एंथर है, एंथर आगे जाके क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन्स बनाता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स जिस प्रोसेस से बनते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का मतलब पॉलन ग्रेन्स, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल inside pollen sac by meiotic cell division is called as microsporogenesis। देखो इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, एक माइक्रोस्पोर है और एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना जब भी जेनेसिस टर्म यूज की जाती है किसी भी वर्ड के साथ, उसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस। ओके, तो माइक्रोस्पोर तो स्ट्रक्चर है और वो क्या है, आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बना रहे हैं। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। अब देखो जो हमारे एमएमसी है, यहाँ पे हमने बोला ना एमएमसी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब इसमें 2n ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो जब ये माइक्रोस्पोर बनाती है, मतलब पॉलन ग्रेन बनाएगी, तो माइक्रोस्पोर जब बनती हैं वो उनका प्लॉइडल लेवल कैसा होता है, n, मतलब दीज आर हैप्लॉइड। क्योंकि ये कौन से डिवीजन से बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय मियोटिक डिवीजन। अब मियोटिक डिवीजन में कितनी सेल्स बनती है, 4, ठीक है। तो 4 बनती है, तो माइक्रोस्पोर हमारे हैप्लॉइड होती हैं और हमारी एमएमसी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स का प्लॉइडल लेवल क्या होता है, तो आप लोग याद रखना एमएमसी डिप्लॉयड होती है। ओके, और जो हमारे माइक्रोस्पोर है वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखो जब 4 माइक्रोस्पोर बने हैं, एमएमसी तो एक थी लेकिन माइक्रोस्पोर हमारे पास 4 बने हैं, तो भाई चारों का तो कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। तो देखो इस तरीके से अरेंज होंगे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। 1, देखो 1 2 3 4 हो गए ना।
तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप टेट्राड। क्लियर? भाई अब हमारे पास बन गया एंथर। अब जब वो डेवलप कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो मैच्योर करेगा। और अभी हमने पहले डिस्कस किया, जब भी हमारा एंथर मैच्योर हो जाता है तो वो डेहिसेंस होता है उसमें। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है भाई? उसकी जो ये वॉल लेयर्स है जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन होता है उनका। ठीक है, तो जब भी वॉल लेयर्स का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, तो क्या होगा? जो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स है वो क्या हो जाएंगे? स्ट्रक्चर के अंदर से बाहर आ जाएंगे, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या हो जाएंगे? पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे? स्प्रेड हो जाएंगे। सो एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट का मतलब होता है जब उसमें से पानी क्लोज हो जाता है और वो क्या होता है? ड्राई फॉर्म में हो जाता है। ओके, द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर, कि माइक्रोस्कोप जो माइक्रोस्पोर्स है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। ओके, और क्या बना लेते हैं अलग होके? पॉलन ग्रेन्स। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। तो देखो जितने भी माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर हजारों में क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। और ये पॉलन ग्रेन्स कब रिलीज होंगे? जब वॉल लेयर्स टूटेगी। वॉल लेयर्स टूटने का मतलब यहाँ पे क्या है? डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो जब मैच्योर डेहिसिस्ट एंथर का मतलब होता है कि मैच्योरेशन के बाद जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसकी वॉल लेयर्स ब्रेक डाउन हो जाती है और पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, बाहर आ जाते हैं, उसको बोला जाता है डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर डेहिस्ड एंथर। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था इसमें हमने ये पढ़ा है कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, अलग अलग टाइप्स क्या होती है रिप्रोडक्शन की। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लांट्स में बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी यूनिट्स होती है, मतलब मेल यूनिट होती है, फीमेल यूनिट होती है। तो आज की इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो मेल यूनिट है जिसमें हम स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, एंथर कैसे मैच्योर होता है और पॉलन ग्रेन कैसे रिलीज होते हैं। ओके, सो इस पूरी स्लाइड को प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि बहुत ही इजी है। सेलेक्ट द ऑड वन, हमें इनमें से जो ऑड है उसको अलग करना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन फ्लावरिंग प्लांट, कि भाई जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें वॉल लेयर्स होती हैं, 4 होती है। ठीक है, 4 कौन कौन सी होती है पहले तो रिमाइंड करो। ठीक है, उसके बाद इनमें से देखो एंडोथीशियम है, टैपेटम है, हीलम है, मिडल लेयर है। तो जो होती है वो तो ठीक है और जो नहीं है उसको टिक कर देना, वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो go through these slides and answer this question. Okay, that's it. Thank you.